Hey guys, welcome back. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई थॉट दैट आई शुड थैंक यू ऑल फॉर द इमेंस सपोर्ट दैट यू हैव शोन मी इन द पास्ट फ्यू डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एरिक रेचल को ड्रॉप करने घर आया होता है और तभी वहाँ पर रॉस भी आ जाता है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वहाँ सोफी और चार्ली भी आ जाते हैं और एरिक से पूछते हैं कि रेचल की तबीयत कैसे खराब हुई। अब रॉस उस मोमेंट अपनी जेलसी सेट असाइड करता है और एरिक को थैंक यू बोलता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ रेचल। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि मॉल की पार्किंग में रॉस ने भी एरिक और रेचल को साथ में देख लिया था। एनी हाउ रेचल को लेकर अंदर चला जाता है। रॉस रेचल की काफी केयर करता है और ये दोनों रेचल के घर ही सो जाते हैं। उधर एरिक रेचल के घर काफी देर घूमता रहता है बिकॉज वो रेचल के बारे में काफी सोच रहा होता है। वो घर जाकर भी बेचैन सा ही रहता है। रेचल की रात को आंख खुलती है तो वो रूम के बाहर जाकर एरिक को फोन करती है उसको थैंक यू बोलने के लिए। तभी रॉस भी उठकर वहां आ जाता है और रेचल से फोन ले लेता है और खुद एरिक को थैंक यू बोलता है। एरिक उसको बोलता है कि वो रेचल से बात करना चाहता है तो रॉस उसको बोलता है कि वो ये अलाउ नहीं करेगा। रॉस अब रेचल से बोलता है कि उन दोनों को सो जाना चाहिए बिकॉज कल उन दोनों को काफी बातें करनी है। एरिक अब मैनेजर से मिलता है और उसके साथ काफी ड्रिंक करता है और उसको अपने और रेचल के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है बिकॉज उसको आज भी रेचल के चले जाने का काफी दुख है और वो मैनेजर से बोलता है कि वो रेचल को अपने से बेटर किसी भी इंसान के साथ देखना बर्दाश्त कर लेगा, बट वो रॉस जैसे जर्क के साथ रेचल को नहीं देख पा रहा। रॉस जब रेचल के लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाता है तो रेचल जल्दी से जाके रॉस की कार में पिछले दिन का डेस्टिनेशन लॉग चेक करती है और उसको पता चलता है कि रॉस एनी के साथ ऑर्फनेज गया था। अब ब्रेकफास्ट करते टाइम रेचल रॉस को डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हुए पूछती है कि वो सेमिनार के बारे में झूठ बोल के आखिर गया कहाँ था। तो रॉस भी बेचारा सब कुछ सच सच बोल देता है। अब चार्ली उन दोनों को बोलता है कि उन दोनों को एक दूसरे से पहले तो झूठ बोलना बंद करना चाहिए और दूसरा एक दूसरे पे शक करना बंद कर देना चाहिए। अब रॉस तो उल्टा चार्ली और सोफी की क्लास लेने लगता है कि लास्ट नाइट वो एरिक से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो उसके काफी क्लोज हो। तो चार्ली यहाँ बात को संभाल लेता है और बोलता है कि वो सिर्फ एरिक के साथ नहीं बल्कि मैनेजर के साथ भी काफी क्लोज है। इनफैक्ट वो तो एक दिन पहले सोफी और मैनेजर के साथ मूवी भी देखने गया था। अब रॉस रेचल को मनाते हुए बोलता है कि वो एक बार अपनी मॉम से बात कर ले, उसके बाद वो उसको सब कुछ बता देगा। अब मैं यहाँ आपको ये रिमाइंड करा दूं कि रॉस की मॉम ने पास्ट में रॉस को मना किया था कि वो रेचल को ये कभी ना बताए कि वो अडॉप्टेड है। अब रेचल उसको बोलती है कि उसको पता है कि रॉस चीटर नहीं है, बट उसको इस बात का डर है कि कहीं इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उन दोनों का ब्रेकअप ना हो जाए। रॉस उसको यकीन दिलाता है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ पूरा दिन प्यार से स्पेंड करते हैं। एनी अब रॉस को लंच पे बुलाने के लिए कॉल करती है तो रेचल फोन उठा के एनी को बोलती है कि उसको पता है कि उसका बॉयफ्रेंड पिछले दिन झूठ बोल के एनी के साथ ऑर्फनेज गया था, तो वो इसीलिए आज उसको एनी के साथ लंच करने नहीं देगी। सोफी अब वर्कशॉप में काम कर रही होती है तो चार्ली को उसको देखकर रियलाइज होता है दैट ही हैज फॉलन फॉर हर और वो उसके लिए कॉफी लेने जाता है। तभी वहां पर मैनेजर और एरिक आ जाते हैं। एरिक चार्ली से बात करके उससे पूछता है कि रेचल के डैड की ग्रेव कहाँ है, तो चार्ली उसको बता देता है। उधर मैनेजर सोफी के लिए एक प्लांट लाया होता है और वो उसको देने के बाद डायरेक्टली बोलता है कि वो सोफी में अपनी फ्यूचर लाइफ पार्टनर देखता है। चार्ली उनका कॉन्वर्सेशन छुपकर सुन रहा होता है और इससे पहले कि सोफी कुछ बोलती चार्ली वहां आकर पूरा कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट कर देता है और मैनेजर वहां से चला जाता है। रॉस अपनी मॉम को बताता है कि वो रेचल को सब कुछ बता देना चाहता है, बट उसकी मॉम उसको बोलती है कि वो इस बारे में सोच के बताएंगी। उधर एरिक भी रेचल के डैड की ग्रेव पर फ्लावर्स लेकर जाता है। अब एरिक अपने नए प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर से बोलता है कि वो इसमें सिर्फ सोफी को साइन करे और रेचल को नहीं। एरिक ऑफिस में रेचल को कन्विंस करता है कि वो सोफी और चार्ली से अपने डैड की डेथ के बारे में डिस्कस करे ताकि उससे उसका दिल थोड़ा हल्का हो। जब रेचल को पता चलता है कि एरिक ने उसको उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट से निकाल दिया है तो वो एरिक को फोन करती है, बट एरिक आंसर नहीं करता। उधर रॉस उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुली भी कर देता है। एरिक अब रेचल वाला बॉक्स खोल के उसके सारे फोटोज, लेटर्स और गिफ्ट्स देखता है और बहुत रोता है पास्ट की मेमोरीज को याद करता हुआ। फाइनली वो रात को रेचल के स्टूडियो जाता है और उसको वो बॉक्स देता है। अब वो रेचल से ये भी बोलता है कि वो अब से ना उसके साथ काम करेगा और ना उससे मिलेगा। वो लास्ट में उसको उसके डैड के ग्रेव की फोटो भी देता है जो कि एक ट्री के नीचे होती है और बोलता है कि उसके डैड जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। रेचल उससे पूछती है कि वो उसके डैड की ग्रेव पर क्यों गया, तो एरिक बोलता है कि वो उसके डैड से अपोलोजाइज करना चाहता था कि वो रेचल को प्रोटेक्ट करने का उनसे किया हुआ प्रॉमिस निभा नहीं पाया। एरिक रेचल से कहता है कि अगर वो डैड की डेथ के टाइम रेचल के साथ होता तो शायद वो ये प्रॉमिस निभा पाता।
रेचल एरिक से कहती है कि अगर उसने उस वक्त एरिक को डैड की डेथ के बारे में बताया होता तो एरिक सब कुछ छोड़ के रेचल के पास आता। रेचल और एरिक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है। टू बी ऑनेस्ट, इवन आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स व्हेन आई सॉ इट। अब जाते हुए एरिक रेचल से कहता है कि रेचल ने उसे डंप किया एज पर हर, बट उसने तो रेचल से आज तक ब्रेकअप नहीं किया। और वो ये भी कहता है कि सिंस रेचल उससे आज भी इतना हेट करती है तो टेक्निकली रेचल आज भी शायद कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशनशिप में है। अब वो रेचल से बोलता है कि इस बार फाइनली उन दोनों को एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेना चाहिए फॉर गुड। ही विशेज हर हैप्पीनेस एंड लीव्स। और दोस्तों, जब वो वहाँ से जा रहा होता है वो बहुत रोता है। एंड ट्रस्ट मी, आप ये एपिसोड बिना रोए शायद ना देख पाएँ। एनी हाउ, यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।